हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रिंकू, आप सबको स्वागत और वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज है सोमवार। सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग। और आज सोमवार है और बारिश का मौसम हुआ है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपने ढेर सारी जो भी मेरे बहनें हैं, छोटे बहनें, बड़ी बहनें, माताएं, पिताएं, उन सबको मैं अपना ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आज बारिश हो रहा है, आज है जिउतिया का पारण। तो आप सबके जिउतिया का ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो आज जिउतिया का पारण है। आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है, छोटा छोटा बुना भी पड़ रहा है। तो हमने अभी नहा वहा कर पूजा पाठ कर लिया है। जो भी छूने वाला मतलब छुआ जाता है वो छू लिया है। और मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ। और ये नहीं होता है कि हम लोग यहाँ, अब आप लोग के यहाँ क्या होता है अभी नहीं पता हमको, लेकिन हम लोग के यहाँ जो होता है, तो जो भी मतलब पारण होता है साइत के हिसाब से ही होता है। और साइत ना पता हो तो हमें जब तक सूरज भगवान दिखाई ना दे तब तक पारण नहीं करना चाहिए। जिउतिया में मतलब भूखे से उसका महत्व होता है कि जो पारण है बहुत नियम से, बहुत अच्छे से किया जाता है। पारण का मनायाता बहुत होता है। तो अभी मैं आधा काम कर ली थी, तब मैं याद आया कि थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी को नाश्ता करके पढ़ने जा रही है और बगल में ही स्कूल है तो वो चली जाएगी। और फिर मैं आकर यहाँ थोड़ा सा प्याज वाज और जो भी खाना बनता है, तो जानते हैं कि आप सब वहाँ कुछ ना कुछ मतलब गिर ही जाता है। तो हमारे यहाँ कूड़ा मतलब नहीं है, यहाँ अगल बगल बहुत ही जगह है तो वहीं फेंक देते हैं। और हमारे मोहल्ले में मतलब एक हंसी आता है कि कूड़ा मिलता है डब्बा, तो लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि कूड़ा डब्बा मिलता है तो बढ़िया देखकर उसमें कपड़ा धोने वाला बना देते हैं या कुछ न कुछ रखने वाला बना देते हैं। तो मेरा भी मिला था, तीन मिला था। तो वो भी मैं कुछ न कुछ बाल्टी वगैरह कपड़ा धोने वाला मतलब बना दिए। तो ज़्यादा दिन हो गया, 1 साल हो गया, तो टूट फूट गया। तो मैं झाड़ू लगा दी हूँ तुरंत कि नीचे कचरा गिर गया था। प्याज वाज मतलब पकौड़ी बनाने के लिए कटिंग किए थे। और यहाँ पे मैं पकौड़ी और दाल चावल हमारे यहाँ बनता है। अब आप लोग के यहाँ तो नहीं पता क्या क्या बनता है, लेकिन हम लोग के यहाँ सिंपल में ही थोड़ा बहुत बनता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बहन का हेल्प ज़रूर कीजिएगा। मैं यही कहूँगी, आगे क्या कहूँगी अब समझ में नहीं आता है मुझे। तो अब यहाँ देखिए, मैं सब दाल और चावल सब बना ली हूँ, बस एक सब्जी रह गया है। और मेरे बच्चे पढ़ने जाने वाले थे तो बेटा तो चला गया है। थोड़ा सा दाल चावल बनाकर दे दी हूँ, तो अब पकौड़ी भी दे दी हूँ, खाकर चला गया। लेकिन सब्जी में लेट हो गया है। तो सब्जी में जीरा जैसे भून के और सिलवट्टे पे सूखा पीस कर डालते हैं तो सब्जी तेज होता है, अच्छा होता है। ज़्यादा करके हम बुका मसाला नहीं डालते हैं, हमको ज़्यादा करके वही अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पे मैं प्याजू बना ली हूँ और ये थोड़ा सा फोफिया छान दी हूँ। और यहाँ आलू का चिप्स वाला पकौड़ी मेरा फेवरेट है तो मैं बनाई हूँ। या चावल बना ली हूँ। और या छूने जो छुआ जाता है चावल दाल तरोई आलू आटा, तो तरोई नहीं था, तरोई बहुत कम था। हमारे यहाँ तिरोई कहा जाता है, अब आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है हमको पता नहीं। तो ये छू ली हूँ। और यहाँ पे सब्जी भी मेरा गल रहा है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पानी डाली हूँ गलने के लिए सब्जी। और यहाँ मेन नियम है मेरे यहाँ, आप सबसे बता दूँ कि आप सब के यहाँ कैसे पारण होता है। दोस्तों, मेरे यहाँ माड़ पिया जाता है, तो माड़ से ही पारण होता है। वो भी कैसे, फूँक फूँक कर पिया जाता है। भले माड़ ठंडा हो जाए लेकिन उसे फूँक फूँक कर पिया जाता है। और बर्तन को हिला हिला कर, क्योंकि कथा में यही हम लोग सुने हैं। और मेरे जो सास लगती हैं लोग चचेरी और गांव में मोहल्ले में ऐसे ही करती हैं लोग।
तो ये भी बता दें कि मैं कुकर में चावल बना दी थी, मेरे घर माड़ नहीं निकला था, पतीला में नहीं बनाई थी। तो मैं एक अपनी चाची सास से फ़ोन की तो वो बोली कि हम भेज दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा चावल का माड़ बनाकर भेजी हैं। हमारे यहाँ जो भी हैं बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसे में मदद कर देते हैं लोग, तो वो भेज दी हैं। अब यहाँ पे सारी काम करने के बाद मैं आज पारण कर रही हूँ। 8:30 बज गया है। पारण में इसलिए 8 बज जाता है कि अभी मैं सुबह सुबह चाय और थोड़ा सा माड़ का नियम हो चुका था, तो चाय पी लेते हैं लोग तो लगता है कि मतलब खाना हो गया है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एक प्याजू और आलू का चिप्स वाला पकौड़ी और दाल चावल जो भी है हमारे यहाँ, जितना शक्ति होता है उतना अपने आप मतलब खाना बनाया जाता है। कितने लोग तो इसमें बहुत सारे मतलब पकवान, बहुत सारे पकौड़ी कलर कलर के बनाते हैं, लेकिन देखिए जो जिसका जितना शक्ति रहता है उतना अपना बनाकर खाते हैं, खुश रहना चाहिए उतने ही में। कोई ज़रूरी नहीं है किसी घर मतलब ज़्यादा बने तो हम भी ज़्यादा बनाएं, मतलब ज़्यादा प्रकार की। तो यहाँ पे मैं अब पारण वारण तो कर ली हूँ, लेकिन अब मेरे यहाँ क्या होता है कि जब पारण हो जाता है तो जिउतिया जितने गांठ लगाए होते हैं सब गांठों को खोल दिया जाता है। हमारे यहाँ जो पुरनिया है बोलते हैं लोग कि जो मतलब बेटा और या जो जिसको नाम से बंधा जाता है गांठ, अगर 1 साल तक छोड़ दिया जाएगा तो उन सबको मतलब बांधे रखोगी, तो बांधे नहीं रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ पारण करके खोल देते हैं लोग, उसके बाद से ये रेशम वाला धागा पहन लेते हैं लोग। अब आप लोग के यहाँ अब कैसे होता है, क्या जिउतिया का गांठ खोल कर पहन लेते हैं लोग कि सालों भर बांध कर रखते हैं लोग? अब ये तो हमको पता नहीं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा लोग। लेकिन हम लोग के यहाँ जिउतिया का गांठ खोल देते हैं लोग। लेकिन पारण करने के बाद तो मैं पारण करके एक गांठ खोल दी हूँ। और अब मैं थोड़ा सा जो सिलाई था वो मेरा बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जो खाए नहाए का दिन था तो उस दिन तो सिलाई नहीं की थी और भूखने में भी नहीं की थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी नियम है, बोलिएगा लोग कि नहीं ऐसा मतलब नहीं, कि हमारे यहाँ जो जिस दिन जिउतिया भूखा जाता है, व्रत रहा जाता है, उस दिन कुछ भी काम नहीं किया जाता है, मतलब कि सब्जी काटने का या कोई खर नहीं काटा जाता है, कैंची सुई धागा कुछ भी नहीं चलाया जाता है उस दिन। गलती से भी मतलब सब्जी नहीं काटा जाता है, हरा चीज़ नहीं काटा जाता है। तो जो भी हमारे यहाँ नियम है अब वो तो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जो चाची उची करते हैं लोग देख कर मुझे करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सास नहीं है, ससुर नहीं है, तो हम अपने मतलब पटदार लोग को देख कर ही करते हैं। तो यहाँ ज़रूरी था ब्लाउज देने का, तो इसको मैं सोच रही थी कि कटिंग कर दूं, लेकिन फिर भी इसको रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा कि इसमें डिजाइन मतलब डालना है ब्लाउज के बाजू में, तो इसको अभी क्लियर नहीं की हूँ फ़ोन करके। तो एक और इसी में ब्लाउज था, तो इसको रख कर अब मैं सोच रही हूँ कि इसको क्लियर करके ही कटिंग करूँगी। इस साड़ी में फॉल फूल सब लगाना था, तो इसीलिए इस साड़ी को रख दी कि मैं फ़ोन करके पहले क्लियर करूँगी तब करूँगी। तो इसके साथ में एक और ब्लाउज था, तो उसको मतलब सिंपल ही सिलना था और बाजू पे मतलब डिजाइन देना था, तो इसीलिए वो कटिंग कर दी कि जब तक टाइम है तब तक 2 सिलना था। तो एक को सिल रही हूँ आज और एक को मतलब कल हम पूछ लूँगी तो सिलाई कर दूँगी। अब कल ज़रूरी था मुझे देना था, तो कल सुई चलाने लायक नहीं था तो मैं नहीं चलाई, तो नहीं दी। तो हमारे यहाँ जो भी नियम होता है उसको मैं फॉलो की हूँ, और जो भी गलत सही आप सब देखी होंगी उसको बिल्कुल गलत मत समझिएगा और कमेंट में बताइएगा कि जिउतिया का व्रत आप लोग के यहाँ कैसे होता है और कैसे कैसे करती हैं लोग, और क्या मेरे यहाँ अलग होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अभी आज ये मतलब बोलते हैं लोग, ये सोची कि हमारे यहाँ जिउतिया मतलब और छठ 2 त्यौहार करके जो भी माँ होती हैं वो सोती नहीं हैं जिउतिया छठ के पारण करके। तो सोच रही हूँ कि सोना तो नहीं आज चाहिए, तो आज सिलाई कर दे रही हूँ कि इसी में मैं थोड़ा जागरण हो जाएगा। तो मत ऐसे भी तो हम दिन में सोते नहीं हैं, लेकिन मतलब ये नियम है, बोलते हैं लोग कि छठ और जिउतिया करके सोया नहीं जाता है दिन में।
तो इसीलिए आज मैं सिलाई कर रही हूँ। दिन में तो मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन दूसरे किसी को देखी हूँ और सुनी हूँ, इसीलिए कोई बुजुर्ग के मतलब बोले हैं लोग ऐसा फॉलो करते हैं लोग मेरे पटदार में, तो हम देखे हैं। तो इसीलिए सोचे कि नहीं, बिस्तर पर नहीं जाएंगे और आज सिलाई ही कर देंगे क्योंकि ज़रूरी है और दे देंगे। तो देखिए ये ब्लाउज का मतलब आज मुझे तुरंत आज तो कल परसों मतलब दे ही देना है, क्योंकि उनको जाना है ससुराल। जो भी मेरा कस्टमर है वो ससुराल जाने वाली हैं। और अब तो ब्लाउज आना मतलब चालू हो गया, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाला है, करवा चौथ मतलब आने वाला है, तो अब कपड़े का कमी नहीं रहेगा। और फिलहाल में मैं एक और खुश हूँ, लेकिन क्या करूँ, लगता है कि नसीब में होता है। तो लोग कहते हैं कि जो मतलब काम होने वाला रहता है, आप कितनों भी उसके लिए मेहनत करिए, लेकिन जिस दिन उसका भगवान मतलब सोचते हैं उसी दिन होता है। चाहे कितना भी आप मतलब ठीक है, जब पता ना कब मेरे बुटीक का साइट होगा, अब यही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप सबसे क्या बताऊँ, मैं बता देती हूँ कि मेरे बुटीक का मतलब लिए हुए 2 महीना हो गया। अब पता नहीं क्यों मेरा बुटीक का साइते नहीं हो रहा है कि मैं उसका ओपनिंग करूँ। जब भी मैं ओपनिंग करना चाहती हूँ तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ। तो इसीलिए सब काम करके रोकी हूँ। और मेन बात ये है कि कुछ परेशानियाँ आ भी जाती हैं पैसों को लेकर। तो आप सब बुटीक खोलना इतना आसान नहीं है, पैसा लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ सामान और कुछ कुछ चीज़ बाकी हैं। और जब भी सोचती हूँ कि नहीं जो है उसी में मतलब ओपनिंग कर देती हूँ, और छठ आ रहा है तो पता नहीं क्यों उसको मतलब साइते नहीं बन रहा है। इसी में हम बहुत परेशान है कि कब मेरा हो जाए कि मतलब अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि पहले भी मैं बुटीक खोली थी, इससे पहले बहुत दिन पहले। अब आपसे ये भी बता दूं कि मैं 15 में बुटीक खोली थी, बहुत अच्छा खासा चला था। लेकिन अपना मकान नहीं था, तो मकान ने बिका गया, तो तोड़कर दूसरा बनने लगा। उसके बाद से सोची कि 18 आया तो 18 में सोची कि खोलूं। उसके बाद से फिर खोली तो 20 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के वजह से फिर मैं बंद करके छोड़ दी और सोची कि अब घर पे मतलब काम करूँगी। तब तक मैं घर के मतलब परिवार में उलझ गई कि घर बनवाना, शादी करना। अब सास ससुर नहीं हैं तो घर का जिम्मेदारियाँ भी निभाना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियाँ लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि सास ससुर ना रहने पर कितना एक बड़ी बहू को जिम्मेदारियाँ लेकर चलना पड़ता है। अब वो हम ही जान सकते हैं, जिसका जिम्मेदारी पड़ता है वही बताएंगे कमेंट में कि अगर आपका भी सास ससुर ना हो और छोटे देवर छोटे ननद और सबको मतलब करना, शादी करना, ब्याह करना, तो कितना जिम्मेदारियाँ होता है। अब हम ही जानते हैं। तो चलिए, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी मेरे बहनें हैं। लेकिन कल का सलवार रखी हूँ 2 दिन पहले का,